जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। मेरे वृष राशि के प्यारे जातक जातिका, जुलाई किस प्रकार व्यतीत होगा, और जुलाई वैसे भी आपके लिए बहुत खास है बिकॉज आपके राशि स्वामी जो इतने दिन से अस्त चल रहे थे वो खास करके जुलाई में उदय होने वाले हैं। तो जुलाई आपके लिए कैसे खास होगी, क्या सावधानी रखना है, क्या महत्वपूर्ण है, उस विषय पर आज मैं पूरी तरह से चाहता हूं कि आपको जानकारी प्रदान किया जाए। सबसे पहले मैं आपके ग्रहों पर विश्लेषण करूं उससे पहले आपको बताना चाहता हूं, राम कथा, भागवत कथा या शिवपुराण की कथा इत्यादि आप चाहते हैं कराना और चाहते हैं उसके द्वारा आपके कुंडली में उत्पन्न दोष या आपके जीवन में आ रही समस्याएं या घर के दोष जो हैं वो दूर हो, पितृ शांति इत्यादि हो, तो आप मेरे साथ उसके लिए संपर्क कर सकते हैं और प्लीज आप उसको करा सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव होता हूं। लाइव बिल्कुल फ्री होता है, फ्री में आप बात कर सकते हैं। हाँ, पहले और बाद में बात करेंगे तो कॉल अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, वो चार्जेबल है, लेकर के बात कर सकते हैं। चलिए, वृष राशि की जब मैं बात करता हूं मुझे लगता है कि मेरा जब वृष राशि का तो मैं दिल से जुड़ करके मुझे लगता है कि बात करना चाहिए। वृष राशि की चर्चा एक साधारण चर्चा नहीं है। वृष राशि काल पुरुष की दूसरी राशि है और वृष राशि का जो स्वभाव होता है वो शायद दूसरे के हित को करने का जो स्वभाव है वो सदैव वृष राशि का रहता है। श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। वृष राशि का जो नेचर है वो हमेशा दूसरों को प्रसन्नता कैसी दी जाए, दूसरों के लिए अच्छी चीजें कैसे की जाए, ये वाला विचार सदैव वृष राशि के अंतर्गत रहता है। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों हमेशा वृष राशि की अस्त व्यस्त पाई गई हैं। एक सही दिशा के अंतर्गत उनकी परिस्थितियां नहीं देखी गई हैं। अब आइए बात करते हैं कि अगर जुलाई आपके लिए किस प्रकार होगा और क्या सावधानी की आवश्यकता है। वृष राशि के लिए बृहस्पति क्योंकि स्वयं आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं और उदय होकर के गोचर कर रहे हैं, ये शायद बहुत दिन बाद इस प्रकार हुआ है, 12 साल बाद का ये संयोग है और ये आपके लिए लाभप्रद है। सूर्य और शुक्र आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। खैर 6 तारीख को शुक्र जो है आपकी राशि स्वामी वो पहुंच जाएंगे थर्ड हाउस में, कर्क राशि के अंतर्गत गोचर करने पहुंच जाएंगे। बुध ऑलरेडी थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं, राहु 11th हाउस के अंतर्गत, मंगल 12th हाउस के अंतर्गत, शनि आपके 10th हाउस में, वक्री होने के कारण 9th हाउस में भी प्रवेश करेंगे। आखिर क्या रहेगा इस महीने का खास और किन किन विशेष चीजों पर ध्यान देने से ये महीना और बेहतर हो सकता है। तो सबसे पहले क्योंकि आपके जो राशि स्वामी शुक्र हैं वो उदय हो जाएंगे, तो एक प्योर एनर्जी के साथ, एक स्ट्रांग होकर के, एक अच्छी एनर्जी के साथ, अच्छी सोच के साथ, स्ट्रांगनेस के साथ आपको अपने जीवन को दोबारा से शुरू करने का अवसर मिलेगा और शुरू करने की आवश्यकता भी है। थर्ड हाउस में राशि स्वामी के गोचर करने से आपके बहुत सारी यात्राओं का संयोग जुलाई महीने में आपके जीवन के अंतर्गत बनने वाला है। साथ में राशि स्वामी के उदय होने के कारण एक नई ऊर्जा रहेगी, नए रिलेशन के तरफ आप जाएंगे। मैरिज इत्यादि यदि नहीं हो रही है तो उससे रिलेटेड जो कार्य है वो इस महीने निश्चित रूप से बनेगा। आपके हेल्थ में जो चल रही प्रॉब्लम्स हैं वो निश्चित रूप से आपके दूर होने वाली हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ हो रही है, क्योंकि पंचमेश बुध और शुक्र का आपसी संयोग बनेगा, बिकॉज जो बुध का परिवर्तन हो रहा है वो 19 तारीख को बुध परिवर्तन करने जा रहे हैं और उससे पहले 6 तारीख को शुक्र बुध के साथ आ जाएंगे। 6 से लेकर के 19 तारीख के बीच में एक तो आपको संतान से रिलेटेड शुभ समाचार निश्चित रूप से प्राप्त होगा, संतान को लेकर के चल रही चिंता दूर होगी, बच्चों से मिलने का संयोग बनेगा, प्रेम संबंध भी इस समय पर आपका बने, इस प्रकार की परिस्थिति है। प्रेमी प्रेमिका से आपकी मुलाकात हो, इस प्रकार की परिस्थिति आपके साथ होने वाली है। तीसरी चीज की अगर हम बात करें, इस महीने आपके जो 7th लॉर्ड यानी मंगल हैं वो जाकर के 12th हाउस में गोचर करेंगे। एक तो इस महीने नींद में बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, बार बार आपकी नींद खुलेगी, व्यय अत्यधिक हो, इस प्रकार की परिस्थिति बन रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग इस महीने आपकी राशि के अंतर्गत बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये परिस्थितियां आपके साथ रहेंगे। अगर आपकी उम्र 22 साल की है तो इस महीने घर के अंदर कुछ अशांति इत्यादि, कुछ कलह इत्यादि उत्पन्न हो, ये भी आपकी परिस्थिति है। बहुत दिन से यदि आपकी नौकरी में प्रमोशन नहीं हो पा रहा था या नौकरी प्राप्त नहीं कर पा रहे थे या कोई परिवर्तन का विचार था, तो क्योंकि 29 जून को शनि वक्री हो जाएंगे,
ऐसे कंडीशन में दसम भाव से उनका इंपैक्ट थोड़ा कम होगा, बिकॉज वक्री होने से उनकी गति धीरे हो जाएगी। और ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत प्रोफेशनल लाइफ में एक सुंदर परिवर्तन आने का जो संयोग है वो आपकी राशि के अंतर्गत बनता हुआ दिख रहा है। आइए कौन से दिन, कुछ खास दिनों की बात करते हैं। सबकी तो बात नहीं कर पाऊंगा, आप भी जानते हैं राशिफल बहुत लंबा हो जाएगा, सबकी चर्चा करूंगा, लेकिन कुछ खास दिनों की बात आपके बारे में कर लेते हैं, कुछ खास दिनों की चर्चा आपके बारे में कर लेते हैं। जो जुलाई महीने के अंतर्गत सबसे शानदार दिनों में से एक रहने वाले हैं, आप उसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। 2 जुलाई को सुबह 11:14 से, ध्यान रखिएगा, 2 जुलाई सुबह 11:14 से और 3 जुलाई और 4 जुलाई को दोपहर 3:58 तक, ये समय याद रखिएगा। 2 जुलाई 11:14 से लेकर के 3:58 तक 4 जुलाई, ये जो समय होगा ये आपके लिए निश्चित रूप से बहुत शानदार समय होगा। ये आपके लिए स्वास्थ्य में वृद्धि कराने वाला, अलग सम्मान दिलाने वाला, आप देखेंगे कि शायद बहुत दिन से कुछ ऐसा इस 2-3 दिन के अंदर होगा जो आपके जीवन में बहुत शानदार परिवर्तन लाने वाला होगा। वो हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, परिवार से रिलेटेड हो सकता है, सम्मान से रिलेटेड हो सकता है, मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाला हो सकता है। तो ये दिन आप अपने जीवन के अंतर्गत नोट करके रखिएगा। ये आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट या आपके जीवन के सबसे खूबसूरत दिनों में, पसंदीदा दिनों में से एक हो सकता है। अच्छा, और अगर हम बात करते हैं कौन से दिन आपके जीवन के लिए बहुत बेहतर होंगे, 11 तारीख को शाम को 7:50 से लेकर के 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख सुबह 8:43 से, ये दिन संतान, मित्रता, प्रेम संबंध, विद्या अध्ययन, इन चीजों के लिए बहुत खास होंगे। इनसे रिलेटेड फैसले आप लेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा और इनसे रिलेटेड चीजें आपके जीवन में इन दिन में जरूर होने वाली हैं, इसको ध्यान रखिएगा, इसको आप नोट करके रख सकते हैं। तीसरा, अगर हम बात करते हैं दूसरा, 16 तारीख को शाम को 7:52 से लेकर के 17 तारीख, 18 तारीख पूरा अगर हम बात की जाए, इस दिन एक तो विवाह से रिलेटेड कुछ बहुत महत्वपूर्ण आपके जीवन में होगा, वैवाहिक संबंध से रिलेटेड कुछ बहुत महत्वपूर्ण आपके जीवन में होगा, शादी तय इत्यादि हो सकती है, लेकिन इसी दिन घर में विवाद इत्यादि का भी योग है, तो आपको उस दिन सावधान रहने की आवश्यकता होगी। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के इस महीने में 23 तारीख को, ध्यान रखिएगा, 23 ऑफ जुलाई सुबह 9:21 से लेकर के 24 और 25 में सुबह 10:45 तक प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपके हाथ में चीजें आएंगी। उन चीजों को लेकर के चिंतित रहेंगे। प्रोफेशनल लाइफ यानी कार्य क्षेत्र को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे, चाहे वो नौकरी को लेकर के बात की जाए या व्यापार को लेकर के बात की जाए। तो प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटित होंगी, आप इसको नोट करके रख सकते हैं और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कार्यक्रम बस इतना ही कहना चाहूंगा आपको कि अगर कोई भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण कथा इत्यादि कराना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और उसके साथ रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी समय कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के, नंबर है, प्रॉपर एक बार डिस्कस कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा आपको बहुत प्रसन्न रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।